नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस वीडियो में हम आपको अमर सुहाग और अमर पीहर की एक बहुत ही मनोरंजक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया कहानी को पूरा सुनें और ध्यान से सुनें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो आइए श्रोताओं, चलते हैं कहानी पर। एक समय की बात है, एक नगर का एक बहुत ही अच्छा राजा हुआ करता था। उस राजा के एक पुत्र था। पुत्र होने के बाद में उसकी पत्नी को कोई भी बच्चा नहीं होता है। वो लड़का 10 वर्ष का हो जाता है। 10 वर्ष का होने के बाद में उस राजा की पत्नी ने पुनः एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया और बच्ची को जन्म देने के बाद में उसकी माता मर जाती है। श्रोताओ, माता मरने के बाद में राजा को तो राज कार्यों से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो राजा का बेटा था, वही अपनी छोटी बहन को अपने पास में रखता था। वही उसका पालन पोषण करता और देखभाल करता था। होने को तो उसके घर में दासी और बांदियों की कमी नहीं थी, लेकिन वो लड़का अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार था। वो लड़का अपनी बहन को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। समय गुजरने के बाद में वो लड़की भी जवान हो जाती है और लड़का भी काफी हट्टा कट्टा युवा बन जाता है। कुछ समय पश्चात उनके पिताजी की मौत हो जाती है और वो लड़का अपने पिता के स्थान पर राजगद्दी पर बैठ जाता है। श्रोताओं, राजगद्दी पर बैठने के बाद में वो राजा बन जाता है और राजा बनते ही वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। किसी दिन कोई हिरण मारकर लाता, किसी दिन कोई शेर मार कर के लाता। एक दिन उसकी छोटी बहन कहने लगी कि सुनो भैया, आप रोजाना शिकार खेलने के लिए जाते हो, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ आप किस प्रकार से शिकार करते हो। मैं भी आपके साथ में जाना चाहती हूँ। उसका भाई बोला कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ में घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए चलो। श्रोताओं, दोनों भाई बहन एक ही घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। जंगल में शिकार ढूंढते ढूंढते दोनों को शाम का वक्त हो जाता है, लेकिन कोई शिकार उन्हें नहीं मिलती है। उसकी बहन बड़ी उदास होती है कि मेरे साथ आने पर मेरे भाई को कोई शिकार नहीं मिली। इसलिए दोनों थक करके एक बावड़ी के किनारे एक घना वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। श्रोताओं, जब वो दोनों बहन भाई उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी वहां होकर के एक हिरण जा रहा था। हिरण को देखकर उसका भाई अपने घोड़े पर चढ़ जाता है और हाथ में धनुष बाण लेकर के उसके पीछे दौड़ने से पहले कहता है कि बहन, मैं इस हिरण को मार करके लाता हूँ, आप इसी स्थान पर बैठे रहना। अगर आप मेरे साथ में चलोगी तो हमारा घोड़ा तेज नहीं दौड़ पाएगा और ये शिकार हमारे हाथ से छूट जाएगा। श्रोताओं, उसका भाई तो उस शिकार के पीछे काफी दूर लंबा पहुंच जाता है। इधर उस लड़की को उस पेड़ के नीचे नींद आ जाती है और नींद ऐसी आई कि बगल में ही एक बहुत गहरी पानी की बावड़ी थी। जैसे ही उसका भाई उस शिकार को मार करके घोड़े पे रखकर वापस उसी बावड़ी के पास में आया तो उसने देखा कि एक बहुत जोर की आवाज आई, जैसे मानो कोई बहुत बड़ा पत्थर पानी में गिरा हो। जब उसने नजदीक जाकर के देखा तो उसकी बहन उस बावड़ी में गिर चुकी थी। वो नींद में खड़ी होकर के चलने लगी और उसे दिखाई नहीं दिया, वो बावड़ी में गिर जाती है। अपनी बहन को उस बावड़ी में गिरा हुआ देख करके वो भाई तुरंत घोड़े से नीचे उतरता है और अपनी बहन के पीछे से ही उसी बावड़ी में कूद जाता है। श्रोताओं, अब तो दोनों बहन भाइयों का मरने का समय आ चुका, लेकिन भगवान को जैसी करनी होती है उसे कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए उसी बावड़ी में एक छोटा सा पत्थर निकला हुआ था। अपनी बहन को गोद में लेकर के वो उस पत्थर को पकड़ करके पानी में सारी रात तैरता रहा। जब काफी देर बाद भी वो नहीं निकला तो उसका घोड़ा वहां से उसी नगर की तरफ अकेला ही पहुंच जाता है। नगर में पहुंचे घोड़े को देख करके सभी प्रजाजन कहने लगे, ये घोड़ा तो हमारे राजा का है, लेकिन इस घोड़े पर सुबह सवार होकर के राजा और उसकी बहन दोनों गए थे, लेकिन अभी ये दोनों कहाँ पर रह गए। इसलिए
वो सब उस घोड़े के पीछे पीछे वापस जंगल की तरफ जाने लगे, क्योंकि वो घोड़ा बहुत समझदार था। वो सभी प्रजाजनों को अपने नगर से बुलाकर उसी बावड़ी के किनारे पर ले आया। वहां जाकर के लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन घोड़ा उसी बावड़ी की तरफ सबको हिन हिना करके इशारा करता है। जब बावड़ी में सभी लोगों ने देखा कि हमारे नगर का राजा और उसकी बहन दोनों बेसुध सी अवस्था में और पानी में पड़े हुए हैं, तो सभी लोगों ने उसमें रस्सियां डाल करके उस राजा की बहन और राजा दोनों को बावड़ी के अंदर से निकाल लिया। बावड़ी के अंदर से निकालने के बाद में दोनों को महलों में ले जाया गया। महलों में पहुंचने के बाद में वो राजा बहुत ही तनाव में आ जाता है। अपने मन में सोचने लगता है, काश मैं थोड़ी देर लेट हो जाता तो मेरी बहन की मृत्यु निश्चित थी और मैं मेरी बहन के बिना जी नहीं पाता। ऐसी बात मन में सोच सोच करके वो राजा बार बार रोने लगता और उसके मन में यही ख्याल आता कि मेरी बहन मर जाती तो मैं उसके बिना कैसे जी पाता। ऐसा ख्याल मन में बार बार आने के बाद वो राजा बीमार पड़ जाता है और बिल्कुल कमजोर दुर्बल अवस्था में आ जाता है। तभी वो सोचने लगता है कि अब मेरी भी मृत्यु हो सकती है, इसलिए मेरी बहन का विवाह मुझे कर देना चाहिए। श्रोताओं, राजा ने आदेश दिया, एक नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और उनसे कहा, मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ करके आओ। राजा के आदेश के अनुसार नाई और ब्राह्मण बगल के गांव में ही उस लड़की के लिए एक अच्छा सा रिश्ता तय करके आ जाते हैं और उनको शादी की तिथि भी फिक्स करके आ जाते हैं कि फला फला तारीख को हमारे घर पर बारात लेकर के आना है। श्रोताओं, नाई और ब्राह्मण की तय की हुई तारीख के अनुसार लड़के वाले उस राजा के द्वार पर बारात लेकर के आ जाते हैं। धूमधाम से राजा अपनी बहन की शादी करवा देता है और बहन अपने ससुराल में पहुंच जाती है। लेकिन वो बहन भी अपने भैया से इतना प्रेम करती थी कि वो अपने भैया का मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती थी। जब वो अपने भाई का मुंह देख लेती उसके बाद में ही वो भोजन करती। इसलिए वो लड़की अपने पीहर से रोजाना अपने भाई के घर पर आती और अपने भाई का मुंह देखने के बाद में खाना खा करके वापस अपने ससुराल में चली जाती। ये क्रम उसने रोजाना बना लिया था, क्योंकि उसकी ससुराल पास वाले ही गांव में थी। श्रोताओं, कुछ समय पश्चात उसके भाई का भी विवाह हो जाता है। जब उसके भाई का विवाह हुआ तो उसकी पत्नी कहने लगी कि सुनो, आपकी बहन रोजाना आपसे मिलने आती है तो रास्ते में बहुत सी झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते हैं, इसलिए आप जंगल के सारे कांटों को साफ करवा दो, जिससे आपकी बहन आते वक्त इन कांटों से परेशानी में ना पड़े। श्रोताओं, जब उसकी बहन उन झाड़ियों से होकर के जाती तो उन्हीं झाड़ियों के बीच में एक शिवशंकर भोलेनाथ की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति पर एक काला सर्प रोजाना फन लिए खड़ा हुआ रहता था। वो बहन उस मूर्ति के सामने रोजाना हाथ जोड़ती और कहती कि हे भगवान, मुझे 2 वरदान दे दो। मेरा अमर सुहाग रहना चाहिए और मेरा अमर पीहर होना चाहिए, यानी कि मेरे पति को भी कुछ नहीं होना चाहिए और मेरे भाई को भी कुछ नहीं होना चाहिए। तभी जाकर के मेरा अमर सुहाग रहेगा और तभी जाकर मेरा अमर पीहर बना रहेगा। ऐसी प्रार्थना रोज उस छोटे से पत्थर के शिवशंकर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके आती। यही क्रम उसका बना रहता था। लेकिन जब उसकी भाभी ने उसके भाई से कहा कि आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, आप इनको साफ करवा दो, तो उसका भाई स्वयं अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के उन सभी झाड़ियों को वहां से काट कर दूर फेंक देता है। और जब झाड़ियों को काटते काटते वो उस मूर्ति के पास में पहुंचा तो उस मूर्ति को भी रास्ते से दूर उखाड़ करके फेंक देता है। इससे भगवान शिवशंकर नाराज हो जाते हैं और उसके भाई के प्राणों को हर लेते हैं। श्रोताओं, उसके भाई की मृत्यु होने के बाद में उसके परिवार वाले, उसके प्रजाजन सभी उन्हें शमशान घाट ले जाने की तैयारी करते हैं। तभी उसकी भाभी कहने लगती है कि सुनो, मेरे पति को शमशान घाट ले जाने से पहले आप कुछ देर के लिए रुक जाओ। इनकी बहन आने वाली है, वो इनका मुंह देख करके ही मानेंगी, इसलिए आप इनकी बहन के आने तक का इंतजार करो। तभी उनमें से लोग कहने लगे कि अब तो ये मर गया है,
आज तो इसकी बहन इसका मुंह देख लेगी, लेकिन कल किसका मुंह देखेगी। इसलिए हम इसे अभी शमशान घाट ले जाते हैं। तभी उसकी भाभी जिद पर अड़ जाती है कि इनकी बहन जब तक नहीं आएगी आप इन्हें शमशान घाट में नहीं ले जा सकते। श्रोताओं, जब उसकी ससुराल से उसकी बहन चलती है तो रास्ते में सभी झाड़ियों को साफ हुआ देखती है। उसे लगता है कि किसी ने इन झाड़ियों को काट करके साफ कर दिया है। काम तो बहुत अच्छा किया है, रोजाना इन झाड़ियों से मेरे पैरों में कांटे लगते थे। लेकिन तभी वो उस स्थान पर पहुंची जहां पर वो छोटी सी पत्थर की मूर्ति थी, जिसके सामने वो हाथ जोड़ करके रोजाना वरदान मांगती थी कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मेरा पीहर अमर रहे और मेरा सुहाग अमर रहे। वो मूर्ति वहां पर नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा तो वो मूर्ति पास में ही पड़ी हुई थी, जहां पर काला सर्प फुंकार मार रहा था और बहुत बड़ा क्रोध कर रहा था। श्रोताओं, उसी काले सर्प ने उसके भाई को काटा था। श्रोताओं, उसकी बहन ने जब उस मूर्ति को पड़ा हुआ देखा तो उस मूर्ति को अपनी गोद में उठा लिया और उसी स्थान पर अच्छे ढंग से स्थापित करके उस पर फूल और पानी अर्पित कर दिए और हाथ जोड़ करके वही वरदान मांगने लगी कि हे भगवान, मेरा अमर पीहर रहना चाहिए और मेरा अमर सुहाग रहना चाहिए। श्रोताओं, ऐसा कहकर के वो बहन वहां से चल देती है। तभी भगवान शिव शंकर सोचने लगते हैं कि ये लड़की मुझसे रोज वरदान मांगती है और मेरी पूजा पाठ भी करती है। अगर मैंने इसके भाई को जीवित नहीं किया तो इसका विश्वास इस मूर्ति से उठ जाएगा और फिर ये कभी भी हम पर विश्वास नहीं करेगी और सारे संसार में यही बात फैला देगी कि भक्ति करने से भी कुछ नहीं होता है। मैं रोजाना भक्ति करती थी, फिर भी मेरे भाई को भगवान ने मार दिया। इसलिए उसे पीछे से आवाज आती है, एक आकाशवाणी होती है कि सुनो बहन, आप जाओगी वहां पर आपको आपका भाई मरा हुआ मिलेगा, लेकिन आप ऐसा करना, जाते जाते किसी भी वृक्ष के 7 पत्ते तोड़ करके अपने हाथ में ले जाना और अपने मरे हुए भाई के ऊपर उन 7 पत्तों को फूंक मार करके डाल देना, आपका भाई जीवित हो जाएगा। ऐसा सुनकर के वो लड़की चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो अपने मन में सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, जैसा मुझे आवाज आई है ऐसा ही मैं करती हूँ। वो लड़की एक तुलसी के पेड़ में से 7 पत्ते तोड़कर अपने हाथ में दबा करके ले जाती है और मन में सोचने लगती है कि आज देखती हूँ ये बात सत्य है या असत्य है। मुझे आवाज आई थी कि आपका भाई मर चुका है। अगर ये बात सत्य है तो इन तुलसी के पत्तों से मेरा भाई अवश्य ही जीवित हो जाएगा। श्रोताओं, जैसे ही वो अपने घर पर पहुंची तो देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उसकी भाभी चीख चीख करके रो रही है। वो उसके पति के चरणों में पड़ी हुई बेसुध सी रो रही है। ये देख करके उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो लड़की भी गस खा करके गिर जाती है। अपने भाई की मरी हुई लाश पर लोटपीट होकर के रोने लगती है। श्रोताओं, रोने के बाद में जब उसे कुछ समय बाद होश आया तो उसे पुरानी बात ध्यान आई कि उसे एक जंगल में आवाज आई थी कि तुलसी के 7 पत्तों को अपने भाई पर फेंक देना। उस लड़की ने ऐसा ही किया, तुलसी के 7 पत्तों को अपने भाई पर फूंक मार के फेंक दिया। फूंक मारते ही देखा कि उसका भाई आंखें मलता हुआ खड़ा हो जाता है और सामने अपनी बहन को देखकर कहने लगता है कि बहन तू कब आई? मुझे तो बहुत गहरी नींद आ गई थी, इसलिए मैं लेट से जगा हूँ। मैं तो आपका इंतजार कल शाम से ही कर रहा था कि मेरी बहन आएगी, लेकिन पता नहीं मुझे आज क्या हुआ, मैं इतनी देर तक सोता ही रहा। तभी उसकी बहन कहने लगी कि सुनो भाई, आपको जो नींद आई है वो किसी दुश्मन को भी ना आए। तो श्रोताओं, इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान पर भरोसा हमेशा रखना चाहिए। पता नहीं भगवान कब हमारी किस रूप में सहायता कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।